ॐ हुं गं ग्लौं हृद्राय गणपते वरवरद सर्वजन हृदयं स्तंभय स्तंभय स्वाहा। ठीक है, इसका विनियोग मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है। आप विनियोग को बोलते हुए या तो प्रिंट आउट निकालते हुए विनियोग, सबसे पहले ध्यान मंत्र, फिर विनियोग, जी और फिर उसके बाद में अगर समय मिलता है या समझ में आता है हृदयादिन्यास करन्यास वो करें। और इस गणेश उत्सव पर थोड़ा सा गणेश जी जी से अधिक प्रार्थना करें, क्योंकि साल भर तो हम गणेश जी की पूजा नहीं कर सकते, माता जी की पूजा करते हैं, लेकिन इस बीच गणेश जी आते ही हैं, उनका समय ही है, तो ये तत्काल लाभ देते हैं हमें। तो इसलिए भगवान गणेश जी की आप प्रार्थना करना है आपको। ठीक है, शीतल, आपको गणेश जी का मंत्र याद हुआ है? बोल के जी बताइए। जी। ओम हरिद्रा गणपति नमः। ओम हुम गम ग्लोम हरिद्रा गणपते वर वरद सर्वजन हृदयम स्तंभय स्तंभय स्वाहा। बहुत सुंदर। देखो, भगवान का कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। और ये भी नहीं सोचना है कि मैं ज्यादा अच्छा हूं तो भगवान मेरी मुझे प्रसन्न करेंगे। किसी का चेहरा अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको भगवान प्रसन्न नहीं करेंगे। गणपति बाप्पा सभी के हैं, कोई भी हो, चाहे आप यूपी में रहते हो, चाहे आप विदेश में रहते हो, गणेश जी को कोई लेना देना नहीं। आप बस अंत हृदय से उन्हें प्रणाम करें, और आपका जो मंत्र है उस मंत्र में सुधार होना चाहिए, और नम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक, निर्मल भाव से आपको गणेश जी को पूजना होगा, उन्हें बुलाना होगा, उनके मंत्र का उच्चारण करना होगा। तो आप भी वो गजाननम वाला जो ध्यान मंत्र है उसको आप एक बार गणेश जी को बुलाने से पहले, गणेश जी से कुछ अरदास लगाने से पहले उसका उच्चारण करें। और एक और ध्यान मंत्र आता है, जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भगवान गणेश का एक दो और भी जो ध्यान मंत्र है, तो आप हम पहले ध्यान करें। मतलब कि भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप, आकार और भगवान के गुण, इनकी प्रशंसा करते फिर मंत्र का हम प्रयोग करें, तो प्रभु के श्री चरणों में हम सीधे चले जाएंगे। और अगर मंत्र में कुछ कमी होती ज्यादा तो मैं जरूर बताता। मंत्र लगभग सही है, धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद उस मंत्र में फिर और स्पष्टता आएंगी, और फिर एक शक्ति और एक ऊर्जा का एक बड़ा ओरा बनेगा, वो मंत्र भी बनेगा साथ में। जी मिथिलेश। जी। हाँ। जी गुरु जी। गणेश जी का मंत्र याद हो गया है आपको भी? जी। बोलिए मंत्र। ओम हुम गम ग्लूम हरिद्राज गणपते वरवरद सर्वजन हृदय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। हाँ, वो हृदयम, हृदय य के ऊपर हृदय बिंदु है, सर। तो हृदयम स्तंभ स्तंभ स्व, मतलब प्रभु गणेश भगवान सभी के हृदय को स्तंभित करो, जो मेरे प्रति घृणा रखते हैं, मेरे प्रति शत्रु जी भाव रखते हैं, मेरे प्रति गलत भाव रखते हैं। और चाहे वो नवग्रह हो, चाहे वो पितृगण हो, चाहे वह कोई व्यक्ति विशेष क्यों न हो। और माँ, मैं नहीं जी चाहता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा मेरे लिए कोई षड्यंत्र न किया गया और उसके ऊपर अभी मेरा प्रहार हो। तो गणेश भगवान से हमको अर्जी लगाना है कि माँ, प्रभु सबके हृदय को स्तंभित करो और मुझे आपकी कृपा दिलाओ, क्योंकि आपकी ओर बढ़ूंगा तो आप मुझे सब कुछ प्रदान करोगे। तो ध्यान मंत्र हमने अभी जो बोल के बताया था, ध्यान मंत्र आपको एक याद कर लेना है। तो उसको बोल हमेशा के लिए, आपने को जब भी गणेश जी का ध्यान किया तो एक बार मंत्र जाप करने से पहले ध्यान करके उनको प्रणाम कर दिया हमने। ठीक है वर्षा। हाँ दीदी। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं विनाशितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। ओम अश्व श्री हरिद्रा गणनायक मंत्रस्य मदन ऋषि अनुष्ठुप् श्री हरिद्रा गणनायको देवता मम अभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ओम हुम गम लोम हरिद्रा गणपतये वर वरद सर्वजन हृदयं स्तंभ स्तंभ स्वाहा। बहुत बढ़िया देवी। ये गणेश जी का ध्यान मंत्र आपने बोला, उसके बाद विनियोग बोला और उसके बाद मंत्र बोला, तो यही क्रम होना चाहिए
कि भगवान को तत्काल हमें कभी भी जब नए साधक रहते तो बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे साधना का स्तर बढ़ते चलता है तो हमें ध्यान मंत्र और विनियोग बोलने के बाद ही हमें माँ का हो या गणेश जी का मंत्र उनका उच्चारण करना चाहिए। तो बढ़िया है, गणेश जी का मंत्र बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, और ध्यान मंत्र भी बोल रहे हो, तो वो पूरा चित्त में आ जाते हैं ना भगवान गणेश जी, जैसे ही ध्यान करो तो। मैं तो शुरू से ऐसे ही बोलती हूँ, शुरू में हाँ मैंने तो पूरा नोट किया था सारे देवी देवता का पूजन, तब से ऐसे ही। हाँ तो ये ध्यान मंत्र हम जब चिंतन करते हैं, भगवान गणेश की छवि का ध्यान हो कि उनके हाथ में क्या है, उनके साथ कौन कौन विराजमान है, उनको वो नहीं कौन हो सा पाता अभी, उ- उतना चेहरा नहीं बन पाता, लेकिन हाँ मेरे पास उन नोट उनको है। कौन सा फल प्रिय है, वो ध्यान मंत्र में उनको फल के बारे में भी लिखा हुआ है। तो अच्छा है, बढ़िया। हाँ, ये जो गणेश उत्सव है, इसमें थोड़ा गणेश जी की अगर अनुष्ठान नहीं कर रहे हो तो गणेश जी की अधिक से अधिक माला जाप करना है और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें काल सर्प दोष के प्रभाव से मुक्ति प्रदान करो। धन के लिए जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह देवता है जो स्कीन को लेकर उनका कार्य क्षेत्र है, उनको भी प्रभु आप शांत करो, और आप मूलाधार चक्र के अधिपति देवता हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र में जो 7 मुंह का हाथी है, 7 सुंड है उसकी, तो वो जो 7 सुंड है वो ऐरावत हाथी जैसे कहते हैं, तो वो वहां पे गम बीज विराजमान है। तो बढ़िया है। अरुण, अरुण आवाज आई? गुरु जी प्रणाम। हाँ, माँ भगवती रक्षा करे। अरुण, गणेश जी का मंत्र याद हुआ? हाँ गुरु जी। हाँ बोलो। पहले गणेश जी को प्रणाम किया करो जब भी, अगर किसी को विनियोग और ध्यान मंत्र नहीं है तो ओम गम गणपति नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, फिर उसके बाद मंत्र का उच्चारण किया करो। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणेशाय नमः, ओम हुं गं ग्लों हृदा गणपते वरवरद सर्वजन हृदयं स्तंभे स्तंभे स्वाहा। ओम बहुत हुं बढ़िया। गं ग्लों हृदा गणपते वरवरद सर्वजन हृदयं स्तंभे स्तंभे स्वाहा। अच्छा उच्चारण कर रहे हो। थोड़ा सा आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अनुसार थोड़ा सा भाषा की एक अलग झलक दिखती है, लेकिन भगवान को तो सभी भाषाएं आती हैं, उन्होंने ही सभी भाषाएं बनी हैं। वो सब की भावना और श्रद्धा को, आस्था को समझते हैं, और आप ये मान लो कि आपके ऊपर भगवान की, माता रानी की कृपा होना चालू हो चुका है, और बस इसी श्रद्धा और आस्था को लेकर आपको बस थोड़ा और आगे बढ़ते चलना है। बहुत सारी चीजें आपको अच्छी प्राप्त होगी। ये मान लो कि युद्ध में आप विजयी होने वाले हो, माँ ने आपको संकेत दे दिए, बस इन संकेतों को समझना है कि सबसे बड़ा संकेत कौन सा संकेत था। हम जो कहना चाहते हैं वो आप इशारों में समझ चुके होगे, समझने वाले को इशारा काफी होता है। तो बस माँ से हमारी ये प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी आपको आपकी मंजिल मिले, और आपके जो कार्य रुके हुए हैं माँ भगवती और भगवान गणेश जी पूर्ण करें। और मेरी ओर से आपके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं तो सभी की अर्जी लगाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अरुण की अकेली अर्जी लगाता हूँ। जब भी माँ का आदेश आता है, भले थोड़ा लेट लगेंगे, लेकिन मैं अर्जी जरूर लगाता हूँ माँ से। और ऐसा भी नहीं है, कोई यहाँ से अगर 5,000 किलोमीटर दूरी पर भी क्यों ना हो, मैंने यहाँ से प्रार्थना की है तो वहां प्रार्थना सुनी है। और अगर मुझे लगता है कि एक बार अर्जी लगाने से माता रानी ने नहीं सुना, तो हो सकता है कि मुझे दूसरी बार अर्जी लगाना पड़ेगा। तो मनुष्य को, साधक को प्रयत्न करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, प्रयत्न गुरु करना जी। चाहिए एक बार फिर। हाँ, इसमें थोड़ा सा मिठास लाओ, और इसी मंत्र को थोड़ा शांति से बोलो। जी गुरु जी। बोलो एक। ओम हूं गं ग्लों हरिद्रा गणपते वरवरद सर्वजन हृदय स्तंभे स्तंभे स्वाहा। ये अच्छा मंत्र है, और उसमें और धीरे 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 उसको ये सोचना है कि उसको संगीत के रूप में हम बोल रहे हैं। ओम हुम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये वरवरद सर्वजन हृदय स्तंभे स्तंभे स्वाहा। तो इसका जो विनियोग है हरिद्रा गणपति भगवान का, ओम अस्य श्री हरिद्रा गणनायक मंत्रस्य मदन ऋषि अनुष्टुप छंद
श्री हरिद्रा गणनायको देवता ममाभीष्ट सिद्धरते जपे विनियोगः। जय माता की, जय माता की, जय माता की। गणेश जी का मंत्र याद है ना आपको? एक बार बोल दीजिए, उच्चारण कर दीजिए उसका भी। जय श्री गणेशाय नमः। ओम हुम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये वरवरद सर्वजनहृदयं स्तंभे स्तंभे स्वाहा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं सुगुणासारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ठीक है, ये जो है ना ध्यान मंत्र को पहले करना है और फिर उसके बाद गणेश जी का करना है। मतलब कि पहले अपने को भगवान के नाम का परिचय, रूप का परिचय और गुण का परिचय कर दो, तो ये ध्यान मंत्र में वही होता है। और उसके बाद में विनियोग मैंने शायद ग्रुप में भेजा है, एक बार उसको देख लीजिएगा। तो ये हमेशा के लिए भी जब गणेश जी की पूजा करें तो एक मिनट लगता है मात्र अपने को बोलने के लिए, तो ध्यान मंत्र भी हो जाता है, विनियोग भी हो जाता है और उसी बीच हम माला के लिए जारी हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो उसको विनियोग को भी याद कर लेना, क्योंकि जो मनुष्य विनियोग को याद नहीं करता, जैसे कि जो हरिद्रा गणपति भगवान है, उनके मंत्र के शोधकर्ता जो ऋषि है वो मदन ऋषि है। तो हमको मदन ऋषि का ध्यान करना ही होगा, मदन ऋषि का चिंतन करना ही होगा, हमारे हृदय में आत्मसात होगा और हमें लाभ प्रदान करेगा। तो हम सभी को गणेश जी का जो मंत्र है उसके पहले हमें विनियोग और ध्यान मंत्र करना चाहिए। पूनम देवी। जय माँ पीताम्बरा गुरु जी। जय माँ पीताम्बरा देवी, जय माँ पीताम्बरा। चरण स्पर्श। माँ भगवती रक्षा करे, जय माई की। गुरु जी ध्यान मंत्र तो मुझे नहीं पता, बाकी वो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र से मैं शुरू करती हूँ। हाँ, ये मंत्र भी ध्यान मंत्र ही है उनका, गणेश जी का ध्यान मंत्र ही है जी। हरिद्रा गणपति मंत्र ओम हूं गम ग्लौम हरिद्रा गणपते वरवरद सर्वजन हृदयम स्तंभे स्तंभे स्वाहा, इस प्रकार मैं उसको हाँ, जाप बढ़िया करती हूँ। बढ़िया। तो डिस्प्ले पे जब आप ऑफिस में रहोगे तो ध्यान मंत्र का बैकग्राउंड लगा लेना और उसको देखते रहना या फिर मोबाइल में उसको सुनते रहो, क्योंकि अगर जीवन में कुछ कार्य रुके हुए हैं, कुछ कार्य बचे हुए हैं और उन कार्य को पूर्ण करना चाहते तो हमें बुद्धि विवेक तो भगवान गणेश जी देंगे, और साथ में जो हमारे जीवन में जो समस्या आ रही है भगवान गणेश जी ही दूर करेंगे। तो भगवान गणेश जी से हमें प्रार्थना करना है कि भगवान गणेश जी हम पर कृपा बनाए रखे, उनका आशीर्वाद बनाए रखे और उनकी कृपा और आशीर्वाद से सारे ही कार्य मंगल हो, ऐसे हम प्रार्थना करें उनसे भगवान गणेश से। प्रणाम गुरुजी। माँ भगवती रक्षा करे। गौरव, गणेश जी का मंत्र याद हो गया, हरिद्रा गणपति जी का? जी ठीक है, वो करिए उच्चारण उनका। ओम हुम गम ग्लोम हरिद्रा गणपते वरवरद सर्वजन हृदय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। हाँ, उसमें जो हृदयम है, हृदयम, ओम हुम गम ग्लौम हरिद्रा गणपते वरवरद सर्वजन हृदयम, हृदयम स्तंभय स्तंभय स्वाहा। सर्वजन की जगह देव दत्त भी लगाया जाता है, लेकिन उससे सिर्फ देवताओं का स्तंभन होगा। और सर्वजन मतलब सभी प्रकार के जन, समस्त प्रकार के जन। तो सर्वजन में हमारा भाव हो कि भगवती सभी प्रकार के जो भी इस संसार में हमसे रूठे हैं, हम हमारे प्रति शत्रु भाव रखते हैं। रेणुका देवी, आप भी हो लाइन पे? हाँ गुरुजी। जी देवी, आपको भी याद हो गया मंत्र गणेश जी का? हाँ गुरुजी। ठीक है, बोलिए, एक बार उच्चारण करिए। ओम हुम गम ग्लौम हरिद्र गणपतिये वर वरद सर्वजन हृदय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। हाँ, थोड़ा सा लास्ट में हृदयम। ओम हुम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये वरवरद सर्वजन हृदयम स्तंभय स्तंभय स्वाहा। तो वो थोड़ा सा हृदय के य के ऊपर बिंदु है देवी, हृदयम स्तंभय स्तंभय स्वाहा,
तो उसका उच्चारण करो और गणेश जी के ध्यान में थोड़ा सा हम डूबे इस गणेश उत्सव भर, और उनसे सिद्धि बुद्धि और समस्त प्रकार की विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करें।